ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों, ध्यान से सुनिए। 2 अप्रैल वो तिथि याद रख लीजिए। 2 अप्रैल 2026 तक आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय सक्रिय हो रहा है जो आपकी सबसे बड़ी ताकत और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों को सामने लेकर के आएगा ये समय। क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है, राहु भ्रम और अचानक घटनाओं का ग्रह है, और कुंभ राशि में इन दोनों का मिलन हो रहा है, यानी कि युति संबंध बन रहा है। तो होगा क्या? समाज, कुंभ राशि क्या है? समाज है, वो नेटवर्क है, और शनि की राशि है, इसलिए शनि क्या है? वो कर्म का न्याय है, वो ग्रह। और यह सब मिलकर आपके जीवन के एकादश भाव में को सक्रिय कर रहे हैं, यानी कि ये सभी एकादश भाव में। और एकादश भाव को मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटी का भाव है, सोसाइटी का भाव है आपका। और ग्रह समय, यह जो ग्रह है, ये समय आपको गिरा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे योग बन रहे हैं, और आपको असाधारण ऊंचाई तक पहुंचा भी सकता है। दोनों ही होंगे। क्या कुछ होगा मेष राशि वालों के लिए मैं बताऊंगा। ये योग किस भाव में बन रहा है ये जान लेते हैं। तो ये एकादश भाव है, यानी कि लाभ का भाव, मित्र का भाव, नेटवर्क का भाव, इच्छाओं का भाव। ये भाव है, ये भाव तय करता है मेष राशि आपकी आय कैसी बढ़ेगी। आपकी आय, कौन लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, आपकी इच्छाएं कितनी वास्तविक हैं। तीसरा पॉइंट, ये राहु, यहां पर राहु और मंगल जब बैठते हैं तो जिससे इच्छाएं तीव्र होंगी आपकी कि कुछ पाया जाए, कुछ किया जाए, कुछ बस जल्दी मिल जाए, और निर्णय तेज होंगे आपके। ये अच्छा अच्छा दूसरा पॉइंट ये है कि मंगल का जो प्रभाव है, आपकी जो मूल प्रकृति है, यानी कि आपकी राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए तो मंगल आपकी आत्मशक्ति का ग्रह है। मंगल आपकी प्रमुख खूबियां ये देगा कि आपको साहसी बनाएगा, नेतृत्व क्षमता लेकर के आएगा, जोखिम लेने का साहस आपको देगा, हार न मानने का जो स्वभाव है आपका वो अद्भुत तरीके से प्रबल करेगा। ये मेष राशि की यही ऊर्जा उन्हें भीड़ से अलग भी बनाती है, ध्यान रखिएगा। और आपकी प्रमुख कमजोरियां भी आपको समझना जरूरी है। जब तक व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता है, फिर सफल बन नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। कि आपकी कमजोरी है कि आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। आपकी कमजोरी है कि गुस्से में निर्णय लेते हैं। आपकी कमजोरी है कि पहले प्रतिक्रिया बाद में विचार करते हैं। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर करते हैं तब भी लिखिएगा, सही कह रहा हूं मैं। हाँ, यही प्रवृत्ति इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है आपके लिए मेष राशि, ध्यान रखिएगा। क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा निर्णय लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ? जरूर हुआ होगा। यदि हाँ, तो यह समय आपको सावधान रहने का संकेत दे रहा है, ध्यान रखिए। क्योंकि अब बाराहों का जो प्रभाव है वो भ्रम बनाम महत्वाकांक्षा का है। भ्रम बनाम महत्वाकांक्षा। राहु आपकी इच्छाओं को असामान्य रूप से बड़ा बना देता है। राहु, ध्यान रखें, कुंभ राशि का मंगल के साथ मिलन होता है तो ये और प्रबल हो जाता है। अच्छा, नकारात्मक रूप से दिखावे की चाह हो, गलत लोगों का पर भरोसा कर लेना हो, और ये जल्दी सफलता की लालसा, ये है सकारात्मक रूप है, बड़ा सोचने की क्षमता है, डिजिटल और वैश्विक अवसर, भीड़ से अलग पहचान, यह वही ऊर्जा है जो किसी को भ्रम में भी डाल सकती है मेष राशि। आप में से बहुत सारे को, क्योंकि मंगल अगर कमजोर होगा तो भ्रम में डालेगा, और किसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा भी सकती है, ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि का जो प्रभाव है वो समाज पर और नेटवर्क पर, आपके करियर पर, आपके फाइनेंस पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, और आपके हर एक क्षेत्र में जबरदस्त पड़ने वाला है। क्योंकि कुंभ समाज और नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है। संभावित सकारात्मक परिणाम ये है इसके कि नए संपर्क स्थापित करवाएगा इस दौरान। 2 अप्रैल से पहले सोशल मीडिया ग्रोथ करवाएगा, ऑनलाइन आय के अवसर दिला देगा। ये संभावित नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे इस दौरान। नकली मित्र बन सकते हैं आपके, गलत संगति हो सकती है, सोशल मीडिया में विवाद हो सकता है। ये भी एक समस्या आपके सामने, नेगेटिव समस्या दिखाई दे रही है। ये समस्या, ये समय, बल्कि मैं कहूंगा आपको सिखाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन केवल लाभ के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब एक पॉइंट और, शनि का अदृश्य प्रभाव क्या होने वाला है। क्योंकि शनि का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, क्योंकि अब कुंभ राशि शनि की राशि है, तो शनि के बारे में भी थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। तो परीक्षण का समय है, कुंभ का स्वामी शनि है, और शनि इस समय आपकी इच्छाओं की परीक्षा लेगा, ये भी ध्यान रखिए। क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हैं मेष राशि, ये आपको शनि दिखाएगा, बताएगा, सुनाएगा और अवसर देगा आपको।
सोचने का। क्या आपकी कमाई ईमानदार है? क्या आपके मित्र वास्तविक है? शनि दंड नहीं देता, ध्यान रखिए मेष राशि, वो परिणाम देता है। अक्सर कहा जाता है दंड देता है। हाँ, परिणाम अच्छे नहीं हुए तो स्वाभाविक रूप से दंड तो वो देगा ही, क्योंकि दंडाधिकारी है वो। अच्छा, संभावित चुनौतियाँ क्या-क्या हो सकती हैं? 11th हाउस में अंगारक योग जब बन रहा हो तो, क्योंकि मंगल और राहु का जब भी योग बनता है तो अंगारक योग का प्रभाव पड़ता है, यानी कि अच्छा योग तो नहीं कहा जा सकता, इसको नाम से ही स्पष्ट है। गलत लोगों पर भरोसा कर सकते हैं आप, जल्दबाजी में बने संबंध बाद में नुकसान दे सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात ये है कि लालच आधारित निर्णय अगर लेते हैं तो ये जो अंगारक योग है आपको नुकसान पहुंचाएगा। जल्दी पैसा कमाने की जो चाह है आपको गलत दिशा की ओर ले जा सकती है, इस पर सावधानी बरतिएगा। और सामाजिक विवाद भी उत्पन्न कर सकता है, ये अंगारक योग इस मामले में ठीक नहीं होता, सामाजिक विवाद उत्पन्न कर सकता है। आपकी स्पष्टवादिता विवाद का कारण बन सकती है, इसलिए बोली एक अनमोल है। जो कोई बोलन जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सोच समझ कर बोलिए किसी के साथ भी। अच्छा, छिपे हुए अवसर मिलने के योग भी बन रहे हैं, साथ में नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी तो है ना। ये समय केवल परीक्षा नहीं है, ये अवसर भी तो है ना। आय के नए स्रोत बनेंगे आपके, ऑनलाइन कार्य हो, नेटवर्क आधारित अवसर हो, ये आपको मिलेंगे। सही लोगों से जुड़ाव भी हो सकता है, बशर्ते आपने सूझबूझ का परिचय दिया तो, नहीं तो राहु मंगल इत्यादि बहुत सारे पंचग्रही योग भी बन रहा है। तो इस दौरान आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सोच समझ कर आप संगति करिए, अच्छे दोस्त मिलेंगे। कम लेकिन सच्चे मित्र जीवन बदल देते हैं, इसलिए नेतृत्व का उदय होने का योग भी इसी दौरान आपका बन रहा है। समूह में आपकी भूमिका मजबूत हो सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है मेष राशि, लोग कठिन समय में आपकी ओर देखते हैं और यही उसी नेतृत्व का संकेत है, आपकी ओर लोगों की नजर रहेगी। और मैं बोलूंगा मेष राशि की सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है इस दौरान, ये 2 अप्रैल से पहले पहले, ये सच सच ये है कि मेष राशि का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं होने वाला है, वो आंतरिक है। अमूमन देखने में आता है कि शत्रु बाहरी बहुत होते हैं ये मेष राशि वालों के, इस बार भी होंगे अगर आपने अधीरता दिखाई तो, अगर आपने जल्दी निर्णय परिणाम चाहा तो, अगर इंतजार न कर पाए तो, तुरंत प्रतिक्रिया दिया तो, निश्चित रूप से बाहरी शत्रु भी बनेंगे, लेकिन आंतरिक शत्रु को भी पहचानने की कोशिश करिएगा। यही प्रवृत्ति इस समय नुकसान दे सकती है अगर आपने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया तो। मेष राशि की सबसे बड़ी ताकत भी तो समझना जरूरी है ना, मैंने आपको कमी भी बताई, लेकिन मेष राशि की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मेष राशि की सबसे बड़ी शक्ति है पुनर्जन्म, यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं, जो अगर वो गिरते हैं तो फिर उठते हैं मेष राशि वाले, हारे हैं आप तो फिर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ भी हो आगे आप बढ़ रहे हैं। ये समय उसी शक्ति को सही दिशा देने का समय है मेष राशि, ध्यान रखिएगा। इस अवधि में क्या करें, क्या ना करें, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ना करें ये मैं बताऊंगा, उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। यूट्यूब पर अथाह स्नेह मिला है मुझे, और अब मैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है तो, ऐसा, और नए हैं तो निश्चित रूप से आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो करना ही है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और यूट्यूब के अलावा अब मैं फेसबुक और इंस्टा में भी सक्रिय होने जा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाइए, वीडियोस देखिएगा और फॉलो, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आपसे अपेक्षा रखता हूँ मैं। चलिए, क्या है, आपके गुस्से में निर्णय लेना ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जल्दबाजी में निवेश करना ठीक नहीं है, रिश्ते तोड़ना भी ठीक नहीं है जल्दबाजी में, गलत मित्रों पर भरोसा करना भी ठीक नहीं है, सूझबूझ का परिचय दीजिए, ठीक रहेगा। और क्या करें इससे, ये जानना भी तो जरूरी है ना। नेटवर्क को समझने की कोशिश करिए, समझे, नेटवर्क को समझिए, डिजिटल अवसर अपनाएं, जो भी हो सकता है डिजिटल बनने की कोशिश करिए, बिल्कुल। और धैर्य रखिए और सही लोगों को पहचानने की कोशिश करिए तो जरूर मिलेंगे। संतुलन के कुछ उपाय भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ आप कर सकते हैं जिससे आपका जीवन संतुलित हो, यानी कि ग्रोथ की ओर जाए, प्रॉफिट की ओर जाए। तो इसके लिए आपको हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और राहु का जाप कर लीजिए, ओम रांग राहवे नमः, या फिर ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। लाल मसूर दान आप दान कर सकते हैं और तिल दान कर सकते हैं आप, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 अप्रैल के बाद की स्थिति भ्रम कम होगा, सही मित्र स्पष्ट होंगे, आय के स्रोत स्थिर हो जाएंगे, आपके जीवन दिशा साफ हो जाएगी। यह अवधि आपको तैयार करने आई है, इतना आप समझ लीजिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, आप अगर मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं अपनी, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हो, पुरुष हो, देश विदेश से कहीं से भी देख रही हैं या देख रहे हैं, तो आप
आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। तो अब ये है कि अंतिम निष्कर्ष ये है मेष राशि वालों, ये समय आपको रोकने नहीं आया है, आपको परखने आया है। यदि आप धैर्य रखते हैं, ये समय आपको ऊँचाई देगा। यदि आप अधीर होते हैं, यही समय आपको उलझा देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आप मेष राशि के हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव। और बताइए, क्या आपने जीवन में जल्दबाजी के कारण नुकसान देखा है या धैर्य से सफलता पाई है? हर हर महादेव।